बिहार विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान भी खूब गर्म हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 41 स्टार प्रचारकों वाली सूची जारी की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का भी नाम है। अनुराग ठाकुर के जिम्मे बिहार में भाजपा का प्रचार करने की जिम्मेदारी आई। इसी क्रम में उन्होंने बेतिया व रक्सौल में एनडीए प्रत्याशियों की नामांकन सभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी और उनका महागठबंधन बिहार में मंगलराज से जंगलराज की वापसी चाहता है। जब जब आरजेडी की सरकार आई है तब तब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तबाही लाई है। आगे उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने पिछले 2 दशकों में बिहार के अंदर विकास और जनकल्याण की सरकार देने का काम किया है। जब 2005 में हमारी सरकार आई तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और हमने सबसे पहले यह काम किया कि लालू प्रसाद व राबड़ी देवी की छत्रछाया में पल रहे जंगलराज के आदमखोर जानवरों को जेल के अंदर डाल दिया गया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सवाल यह है कि क्या हम बिहार को वापस उसी खौफनाक लालटेन युग में ले जाने की इजाजत दे सकते हैं जहां बहुबेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, नरसंहारों का दौर हुआ करता था, अपहरण और अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जंगलराज के जमाने में जब बिहार में बिजली कटती थी तो कई सप्ताह और कई बार तो महीनों तक नहीं आती थी। ऐसा लालू जी महज इसलिए करते थे कि ताकि बिहार में कोई पढ़ न ले, उद्योग न पनप जाए और ना ही कोई व्यापार ऐसा हो जाए। अंधेरगर्दी और दहशतगर्दी ही राजद की एक लंबे समय से पहचान रही है। ये लोग क्या रोजगार देंगे? इनसे कोई पूछे कि रेलवे नौकरी के एवज में लालू जी ने बिहार और देश के कितने गरीब युवाओं की जमीन हड़पी है। लालू प्रसाद यादव के परिवार का इतिहास रहा है कि जब जब उन्हें कभी मौका मिला है तो फिर जानवर से लेकर आदमी तक सबका उन्होंने चारा खा लिया है। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग क्या रोजगार देंगे? इनसे कोई पूछे कि रेलवे में नौकरी देने के बहाने लालू जी ने बिहार और देश के कितने गरीब युवाओं की जमीन हड़प ली। लालू प्रसाद यादव के परिवार का इतिहास रहा है, जब जब उन्हें कभी मौका मिला तो जानवरों से लेकर आदमियों तक का उन्होंने हिस्सा खा लिया है। आगे उन्होंने तेजस्वी से भी कुछ सवाल पूछे और कहा कि तेजस्वी बताएं, लालू जी की इस करप्शन में उनकी कितनी हिस्सेदारी थी। गरीब गुरबों पिछड़ों की बात करने वाले इस परिवार ने दरअसल गरीब गुरबों और पिछड़ों तक को भी हमेशा ठगा है। इन्होंने बिहार में 3 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया और बिहार को 100 साल पीछे धकेल दिया, मगर इन्हें इस बात का न कोई अफसोस है न ही मलाल। आगे उन्होंने एनडीए सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है तो फिर एनडीए की सरकार को चुनना पड़ेगा। लोगों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद बिहार में कानून का राज लौटा है और यही वजह है कि आज बेटियां बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं, सेना और पुलिस तक में अपनी जगह बना रही हैं। इसलिए आज हम सबको मिलकर यह प्रण लेना है कि अब बिहार को फिर कभी उस अंधेर में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही एक रास्ता है। मंच से बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी के साथ साथ कांग्रेस को भी खूब निशाने पर लिया। अब देखना यह दिलचस्प है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला क्या होता है, क्योंकि जब से बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से एनडीए के तमाम नेता अपने अपने मंचों से महागठबंधन पर निशाना साधने और महागठबंधन के नेता एनडीए की सरकार पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। अब फैसला 14 नवंबर को ही आएगा कि जनता एक बार फिर से नीतीश को मौका देगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनाएगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।